94.3 माँ FM पर जीना इसी का नाम है मैं। आज माही आपको ले चलती है एक समंदर के किनारे। पूरी शाम लोगों से भरा रहता समंदर का ये किनारा और अब खाली हो गया था। अमावस की रात नजदीक थी। आसमान काले बादलों से भरा हुआ और बीच बीच में तारे दिखा रहा था। दरिया की बड़ी बड़ी लहरें किनारे पर आकर वापस मुड़ रही थी। दिन के वक्त मधुर लगती ये आवाज रात के अंधेरे में भयानक लग रही थी। ऐसे में किनारे पर आए बड़े से पत्थर के पीछे कुछ चहल पहल हो रही थी। ये दरियाई पट्टी दिन के वक्त भी सुनसान रहती थी। ऐसे में रात के सन्नाटे में आवाजें चोरी छिपे कोई बातें कर रहा था और जल्दी में कुछ लिया दिया जा रहा था, कुछ रखा जा रहा था। यहाँ तस्करी यानी स्मगलिंग हो रही थी। कासम किनारे पर बैठा और नीची आवाज में जल्दी जल्दी कुछ सूचनाएं दे रहा था। संभाल के टूट जाएगा तो पैसे कौन देगा? तेरा बाप। ऐसा कासम बोला नहीं पर कहना तो यही चाहता था। अच्छा, अब ऊपर रखिए चादर, थोड़ी मिट्टी। हाँ, अब उठाओ। नथु, तुम और मीर ये उठाओ। उस्मान को यहाँ रहने दो। गुजरात में जो प्रतिबंधित है उसी की स्मगलिंग हो रही है, शराब की। दरिया किनारे से अंदर माल डाल दिया गया है और फिर यहाँ मछुआरों के जाल में से ये सामान निकालकर गुजरात में चोरी छुपे ले जा रहे हैं। दरिया की लहरों के साथ साथ अब कांच की बॉटल्स की आवाजें भी सुनाई देती हैं। 15-20 मिनट में काम हो जाना चाहिए। आजकल तो पुलिस और नेवी दोनों बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। आखिरकार छोटी सी नाव में मछुआरों के बड़े से जाल में और नारियल के बीच छुपाकर ये सामान यहाँ से रवाना कर दिया गया। 1-8 घंटे के सफर के बाद कासम का छोटा सा गांव आ जाएगा। और फिर क्या होगा जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माँ FM पर मैं हूँ माही। सुबह हो रही है। गांव के एक तरफ दरिया तो दूसरी ओर किनारे पर बच्चे दौड़ रहे हैं। मछुआरे निकल पड़े हैं अपनी नाव में और गांव के बीचों बीच कासम अपने गोडाउन में बैठा हुआ स्मगलिंग का माल चेक कर रहा है। विदेशी शराब की बड़ी महंगी बॉटल्स हैं। स्कॉच, विस्की, रम, वोडका। शायद दिल्ली या मुंबई में बड़े बड़े पब में इतनी वैरायटी नहीं होती होगी। कासम और नथु दो ही हैं यहाँ पर। नथु ने अचानक ही कासम को बुलाया। भाई देखो तो जरा। नथु के हाथ में बॉटल है, कांच की है, पर उसमें कुछ अलग है। नहीं, शराब नहीं है, एक कागज है। बॉटल लकड़ी के ढक्कन में बंद की हुई है। कासम ने ढक्कन निकाला, अंदर से कागज निकला। 6-7 लाइनें लिखी हैं उस कागज पर। ये बॉटल जिसे भी मिले उसे विनती है कि बेड़िया गांव ये पहुंचा दे। आगे लिखा है, आई की तबीयत कैसी है? ये रुपये दवाई के लिए भेज रहा हूँ। यहाँ समंदर के बीच में फंसा हुआ हूँ, पर जल्दी आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। देवा। चिट्ठी के साथ 300 रुपए भी थे। हाथ में कागज और पैसे लेकर सोच में पड़ गया कासम। उसने हाथ में रखे कागज को बार बार पढ़ा। सिर्फ संदेश होता तो कासम ने चिट्ठी फेंक दी होती, पर यहाँ तो रुपए भी थे और माँ की तबीयत की बात थी। बेड़िया गांव यहाँ से 1.5 घंटे की ही दूरी पर था और ऊपर से लिखा था, आई बीमार है। बेचारा, बीमार माँ को छोड़कर जाएगा तो तकलीफ तो होगी ही ना। उसे भी तो हुई थी बीमार माँ को छोड़कर पहले सफर पर जब गया था। तब क्या हुआ था कासम की माँ को? कासम के अतीत में ले चलूंगी आपको, बस कुछ देर में। 94.3 माँ FM पर आप हैं माही के साथ। अम्मी को भावनगर में एडमिट किया था। उन्हें पेट में दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने कहा था अपेंडिक्स निकालना होगा और 7,000 रुपए मांगे। किसी ने दिए नहीं और 17 साल की उम्र में तो कासम के पास कहाँ होते इतने पैसे। अपने गांव में तो ठीक, साथ में भी सबको पूछा और फिर उस्मान के घर गया। मीर ने धीरे से ही पूछ लिया था, पेटी लेकर जाएगा 2-4 दिन, और मजबूरी में हाँ कह दिया। अम्मी की खातिर उसी दिन से स्मगलिंग करने लगा। पहली कमाई जब हाथ में आती तब लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है, पर कासम की आंखों में आंसू आ गए थे। अम्मी की अच्छी तबीयत देखकर खुश हो गया था कासम, और इसलिए देवा की चिट्ठी कहीं न कहीं दिल को छू गई। उसने देवा की चिट्ठी अपनी जेब में रख ली और दोपहर के बाद निकल पड़ा उस चिट्ठी के
लिखे एड्रेस पर ले जाने के लिए उसे। आज धूप अच्छी थी और खुली रिक्शा में बरसों बाद बैठना अच्छा लग रहा था। कितने सालों के बाद ऐसे रिक्शा में बैठा था। रज़िया को बहुत पसंद था ऐसे रिक्शा में बैठना, वो भी पास पास। बात बात में शर्मा जाती, नजर फेर कर हंस देती, मुंह में दुपट्टा दबा लेती। एक ही पल में अम्मी ने स्वीकार कर लिया था रज़िया को, और उसी पल कासिम को लगा था बस सब कुछ मिल गया। 20-21 साल की उम्र में अल्लाह से और मांगे भी क्या, स्मगलिंग का काम बढ़ता रहा। मीर उस्मान बीमार रहते थे और छोटी सी उम्र में कासिम ने धंधा संभाल लिया। शराब, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, कितना कुछ। पहली बार जब घर पे खबर पहुंची थी तब क्या हुआ था जानिए कुछ पलों में। 94.3 माई FM पर मैं हूँ माही। रज़िया को लेकर बाहर घूमने गया था कासिम। साथ में 2 साल का हुसैन था। एक छोटे से होटल में चाय पीने के लिए बैठे थे और वहाँ किसी आदमी के साथ कासिम का छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। पर इस झगड़े का कारण रज़िया को जब पता चला बहुत दुखी हुई। पता चल गया उसे कि कासिम स्मगलिंग करता है। बेंच पर स्तब्ध बैठी थी और उसकी गोद में छोटा सा हुसैन। घर पहुंचे तब कुछ नहीं बोली थी तो अम्मी बहुत रोई थी, बहुत बातें सुनाई। उसने अम्मी को समझाने की कोशिश की थी कि उन्हीं के ऑपरेशन से तो शुरू किया था, पर अम्मी ने एक ही बात पकड़ के रखी, उससे अच्छा तो मुझे मर जाने दिया होता। बहुत पीड़ादायी थी वो रात। अम्मी रो रही थी और रज़िया चुपचाप थी, न कुछ बोली, न झगड़ी, न रोई। सुबह होते ही घर छोड़ दिया था कासिम ने। मुड़कर कभी अपने गांव नहीं गया। बस रज़िया याद आती तो आंखें नम हो जाती। कठोर हो गया था अब तो कासिम। मीर उस्मान के चले जाने के बाद तो जैसे दरिया पर उसी का ही साम्राज्य चलने लगा। यादों में खोए हुए कासिम को पता भी नहीं चला और बेड़िया आ गया। क्या कासिम देवा की चिट्ठी पहुंचा पाया? जानिए कुछ देर में। 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है मैं, आप हैं माही के साथ। रिक्शे वाले ने जब कासिम को पुकारा, वो अपनी पुरानी यादों से बाहर आया। अपनी जेब में रखी चिट्ठी पर कासिम ने हाथ फेरा और एड्रेस फिर से एक बार याद कर लिया। छोटा सा गांव था बेड़िया, पर देवा को बहुत से लोग जानते नहीं थे। कासिम हंस पड़ा। बेचारा दिन रात समंदर में ही रहता होगा, जमीन पे कौन पहचानेगा। मुश्किल से एक बूढ़ी ने देवा का घर बताया। गांव से थोड़ा दूर था घर, पुराना टूटा फूटा। कासिम नजदीक गया। आंगन में एक बूढ़ी औरत दिखी। यही होगी देवा की माँ। देवा को देखा नहीं था, मिला नहीं था, फिर भी देवा की माँ जिंदा है ये सोचकर कासिम खुश हो गया। उसने अपनी जेब से देवा की चिट्ठी निकालकर उस औरत को दी। उस औरत के चेहरे पर देवा का नाम सुनकर खुशी छा गई। पढ़ते ही उसके चेहरे पर कभी हंसी तो कभी गम दिखने लगे। काफी वक्त तक पढ़ती रही। उस औरत ने तुरंत ही कासिम को बिठाया और मुंह मीठा करने के लिए हलवा खिलाया। कासिम को आश्चर्य हुआ। हलवा? उसे पता होगा कि मैं देवा का समाचार लाऊंगा, या फिर घर पर कुछ होगा शायद। इस हलवे के पीछे आखिर असली कारण क्या था, जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। उस बूढ़ी औरत ने आखिरकार कासिम के मन की शंका का समाधान कर ही दिया। मैं देवा की बीवी हूँ, हर रोज उनकी राह में हलवा बनाती हूँ। कब आ जाएं क्या पता। आज से 54 साल पहले मछुआरी के लिए गए थे देवा अपनी नाव लेकर। 1960 का साल था वो। देवा नहीं आया। 2-3 साल बाद आई भी चल बसी, और अब उसकी बीवी हर रोज उसके लिए हलवा बनाकर रखती है। वो चिट्ठी जो कासिम लेकर आया था, न जाने देवा ने कहाँ से और कब लिखी होगी। गुजरात के उस छोटे से गांव के छोटे से घर में देवा की राह देख रही उसकी बीवी की श्रद्धा तोड़ने का मन कासिम को नहीं हुआ। वो चिट्ठी देकर निकल गया वहां से। जाते जाते उसने पीछे मुड़ के देखा। घर में खंबे के सहारे खड़ी उसकी पति की राह देख रही देवा की घरवाली में उसे रज़िया का चेहरा दिखा। वो भी इसी तरह राह देखती होगी, इसी तरह उसकी मनपसंद चीजें बनाती होगी, इसी तरह याद करती होगी। बाहर निकला तो वो रिक्शा वाला खड़ा था। उसने पूछा,
वापस समंदर किनारे जाना है क्या? कासम ने गहरी सांस ली और पूछा। जसधर जाना है और वहां से फिर वापस नहीं आना है। बोल, चलेगा?